अस्सलाम वालेकुम। लाहौरनामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट उसामा बिन उवैद। नाज़रीन, इस मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला माफियाज़ का है। एक तरफ शुगर माफिया, दूसरी जानिब तजावुज़ात माफिया और एक बड़ा माफिया पार्किंग माफिया है। लाहौर पार्किंग कंपनी इस वक्त MCL की 75 करोड़ रुपए की नादहिंदा है, जबकि दूसरी जानिब लाहौर में मुख्तलिफ पॉइंट्स पर हमने देखा कि नाजायज़ पार्किंग की भरमार है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर की मेन फूड स्ट्रीट में। मेरे राइट साइड पे बादशाही मस्जिद है और मेरे पीछे अगर कैमरामैन कैमरा पैन करे तो वो दिखाएगा कि एक लंबी कतार है गाड़ियों की और यहाँ हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ आती हैं। लाहौर पार्किंग कंपनी का गाड़ी की पार्किंग का इस वक्त किराया 30 रुपये है और अगर 30 रुपये पार्किंग फ़ीस ली जाएगी, 1000 गाड़ी एक दिन में आएगी तो 30,000 रुपया पार्किंग कंपनी इकट्ठा करेगी। जबकि दूसरी जानिब एक महीने में अप्रोक्सीमेटली 15 लाख रुपया इकट्ठा होगा और अगर ये पैसे हुकूमत के ख़जाने में जाएंगे तो लाहौर पार्किंग कंपनी का ये खसारा कम हो जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब इदारे की नाअहली और ऑफिसर्स की तरफ से इस चीज़ से पुश्त पनाही की वजह से ये तमाम मामला दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं उनसे बात करें तो मालूम होता है यहाँ पार्किंग फ़ीस 200 से 300 रुपये ले जा रही है। हम आगे चलेंगे, लोगों से बात करेंगे और यहाँ पार्किंग स्टैंड्स के मालिकान जो गैर कानूनी पार्किंग बना के बैठे हैं उनसे ही बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे वो आवाम की जेबों से पैसे लूट रहे हैं। पार्किंग कहाँ लगाई आपने? पार्किंग को मोहल्ले वालों की हेल्प से रोड पे ही लगाई है। रोड पे ही लगा दी को पार्किंग वाला नहीं था वहाँ? पार्किंग वाला नहीं था। पार्किंग वाला नहीं है, अपनी मदद आपके तहत लगा दी। पीछे था लेकिन वहाँ ज़्यादा रश था और ट्रैफिक ज़्यादा थी, लोग ज़्यादा थे, तो हमने थोड़ा सा आगे करके उसके करीब ही लगाई है। तो मुझे ये बताएं, जो पीछे पार्किंग वाला था वो कितने पैसे मांग रहा था? पूछा? नहीं, पैसों का नहीं पूछा हमने। 200 समथिंग। 200 तो लेकिन जो सरकार का रेट है लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का वो 30 रुपये है। हम यही चेक करने आए कि फुटपाथ के ऊपर गाड़ियाँ लगा दी लोगों ने। आम आदमी के लिए बड़ा मसला नहीं पैदा हो रहा? मसाइल तो हमारे मुल्क में है, मैनेज भी हमने खुद ही करना है, ऐसा ही है। तो जहाँ अंदर पार्किंग लगाई वो सेफ जगह पे लगा दी? हाँ जी, सेफ। ये मेरे राइट साइड पे आप देख सकते हैं, एक तरफ लाहौर पार्किंग कंपनी खसारे में है, दूसरी जानिब पार्किंग का इतना इंतज़ाम किया हुआ है। ये वर्ल्ड सिटी के अंदर ये बड़े बड़े कैफ़ेज़ हैं, जब लोग यहाँ खाना खाने आते हैं तो उन्हें पार्किंग की ज़रूरत होती है। यहाँ जितने भी लोग पार्किंग कंपनी के वो अपनी मर्जी से 200 से 300 रुपया वसूल कर रहे हैं और बाइक्स को फुटपाथ के ऊपर लगा दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। गाड़ी पार्किंग दी है फीस? जी पार्किंग की फ़ीस दी है? नहीं, अभी नहीं। पार्किंग फ़ीस दी है जी? हाँ, देनी पड़ेगी, लगता है वो आएगा थोड़ी देर तक। अब नहीं आएगा? नहीं आएगा, बाकी अब देखें, उसने अब आपसे पैसे लेने थे, अब आपसे नहीं लेगा। क्योंकि पैसे आप कितने बताए थे उसने? बोलता था जब आएंगे तो कर लेंगे। नहीं, कुछ ना कुछ तो बताया होगा, 200 300 400। हाँ, तकरीबन हाँ जी, 200-300। कितना बताया था जी? कितना? 200 रुपया बताया था। हाँ जी। और अब वो नहीं आ रहा इधर? नहीं आपसे डर गया है। नहीं, मुझसे क्यों डरना है, क्योंकि पार्किंग कंपनी का रेट है 30 रुपये, लेकिन यहाँ वो 200 से 300 रुपया चार्ज कर रहे हैं। हम तो यही देखने आए थे कि लाहौर पार्किंग कंपनी क्या काम कर रही है। एक तरफ वो खसारे में, दूसरी जानिब आम आदमी से 200-300 रुपया ले रहा है। कैसा विजिट रहा वैसे आपका? माशाल्लाह अच्छा रहा है। अच्छा खाना अंदर? हाँ जी, खाना तो अच्छा ही है। आए कहाँ से आप? गुजरावाला भी आए हैं। गुजरावाला स्पेशल। हाँ जी। सर बताएं कैसा विजिट रहा? अच्छा विजिट जी। ये सर, लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं, ये सयाहती मुकाम है, लेकिन दूसरी जानिब पार्किंग कंपनी के जो यहाँ मुलाजिम हैं वो 200 से 300 रुपया वसूल कर रहे हैं। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, यहाँ विजिट करने आए हैं आप? जी बिल्कुल। खाना खाने आए? खाना खाने फूड स्ट्रीट की लाहौर की माशाल्लाह मशहूर में जो फेमस है फूड स्ट्रीट है ये। गाड़ी आपको पार्किंग वालों ने लगवाई यहाँ? जी बिल्कुल। उन्होंने कितने पैसे बताए? फ्री, कोई पैसे नहीं लिए उन्होंने हमसे। पैसे नहीं लिए? नो, ये कोई नई बात सुन ली मैंने। नहीं सर, बिल्कुल पैसे नहीं लिए उन्होंने, कोई डिमांड नहीं अभी तो नहीं लेंगे, जब निकलेंगे तब तो पैसे लेंगे। किया। नहीं लिए, बिल्कुल नहीं लिए पैसे उन्होंने हमसे। एक नई बात सुनने को मिली है कि पार्किंग वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए हैं। जी सर, शुक्रिया आपका। पार्किंग वालों ने जी पैसे लेने बंद कर दिए हैं।
इससे पहले लोग बता रहे थे कि 200 से 300 रुपया ले रहे हैं और अब पार्किंग वाले पैसे ही नहीं ले रहे। नाज़रीन, एक और फैमिली है, वो विजिट करके बाहर आ रही है, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। हम गुजरात से आए हैं। गुजरात से आए हैं, इतनी दूर से लाहौर देखने आए? लाहौर देखने के लिए। कैसा लगा लाहौर? अच्छा है। खूबसूरत है? गुजरात से बेहतर है? नहीं, गुजरात है। पंजाब सारे अच्छे हैं। पंजाब सारे अच्छा है। माँ जी क्या कह रही? पंजाब ही, पूरा पंजाब ही अच्छा है हमारा। सुबह पंजाब बहुत अच्छा है, चाहे वो गुजरात है, लाहौर है, फैसलाबाद है, सियालकोट है। हमारा पंजाब सुबह सिंध से लाख दर्जे अच्छा है। हमारा पाकिस्तान ही अच्छा है, पर सूबों के लिहाज में देखा जाए ना तो हमारा पंजाब बेस्ट। तो लाहौर में काम गुजरात से बेहतर हुआ नजर आया या थोड़ा कम है? नहीं, काम बहुत अच्छा हुआ है। उसने गुजरात में भी बहुत अच्छा किया है। गुजरात में बहुत अच्छा काम हुआ है। गुजरात में भी बहुत अच्छा किया है, उसने अपने सूबे में काम अच्छा किया है। इसका मतलब वो जो कह रही हैं कि पूरे पंजाब में हम काम कर रहे हैं, वो ठीक कह रही हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है। उसने काम किया है। उसने वहाँ का जितना कचरा था, जो बल्दिया का था, वो सब उसने काम कराया है, साफ़ करवाई हैं गलियाँ। बहुत अच्छा उसने काम, और एक्शन फ़ौरन लेती है वो। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो ट्रैफिक का इंतज़ाम है यहाँ फुटपाथ के ऊपर गाड़ियाँ लगवा दी हैं, ये कुछ बेहतर नहीं होना चाहिए? ये चेंज होना चाहिए। अब वो कर रही है तो आस्ता इस तरफ भी आएगी वो, इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। अच्छा, मुझे बताएं, जब आपने गाड़ी लगाई तो किसी ने आपकी गाड़ी लगवाई या खुद आके लगा दिया आपने? खुद लगा दिया। किसी ने पैसे वगैरह नहीं मांगे? कोई भी नहीं था वहाँ पर, आपने फुटपाथ के ऊपर ही लगा दी? खुद ही लगा दी। नहीं जी, फुटपाथ के ऊपर गाड़ी लग रही है क्योंकि यहाँ पार्किंग का इंतज़ाम नहीं है। लोग अपनी मदद आपके तहत गाड़ियाँ लगा रहे हैं। जो यहाँ लाहौर पार्किंग कंपनी के नुमाइंदे हैं, यहाँ जो प्राइवेट नुमाइंदे हैं, वो हमें नज़र नहीं आ रहे। कुछ देर पहले तक तो यहाँ मौजूद थे, जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो वो लोग यहाँ से गायब हो गए हैं। उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं और उनसे बात करते हैं कि सर कहाँ गायब हो गए आप? पहले तो 200-300 रुपया आप हर गाड़ी से वसूल कर रहे थे, अब ऐसी क्या वजह बनी कि आपने पैसे वसूल करना बंद कर दिए हैं? क्या पार्किंग रेट चल रहा है सर? 20-30। कितने लिए हैं सर? 50 रुपये। आप कह रहे हैं 20-30। और हेलमेट भी साथ है। हेलमेट के पैसे एक्स्ट्रा लेते हैं? जी सर। लाहौर पार्किंग कंपनी का रेट तो 10 रुपये है सर। सर हमारी लोकल पार्किंग है। आपकी लोकल पार्किंग है? इधर सामने है प्राइवेट। इधर साइड पे आ जाए, इस साइड पे, इस साइड। आप ले रहे हैं 50 रुपये। सर हेलमेट भी है साथ। हेलमेट भी सर पहले तो आप मुझे ये बताएं कि फुटपाथ के ऊपर पार्किंग लगाई हुई है, आपने लाहौर पार्किंग कंपनी से इसे ऑथोराइज कराया? नहीं सर। इलीगल पार्किंग है? जी सर। तो सर इलीगल पार्किंग क्यों बना ली? सर बाल बच्चे की रोटी कमानी होती है सर। इलीगल हम काम भी से तो नहीं देखे, मजदूर आदमी हैं। इलीगल काम से तो नहीं ना रोटी खिलानी ना? सर देखे ना महंगाई कितनी है, महंगाई कितनी है, कैसे गुजारा करें? ये भी आप देखें कि कैसे गुजारा करें। तो अगर गुजारा नहीं होगा तो हम इलीगल काम करेंगे। सर देखें मेहनत कर रहे हैं, ये देखें कि मेहनत कर रहे हैं। सर सरकार की जगह है, फुटपाथ जो है वो सरकार का है। वो ठीक है, सरकार की जगह पे आपने अगर पार्किंग लगा दी तो सर ये गलत बात नहीं है? सर गलत बात है, लेकिन देखें हम कोई ज़्यादा ट्रैफिक का कोई इशू भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिंगल पॉइंट है, कोई ऐसा मसला नहीं। आप पूरा रोड चेक कर लें। पैदल चलने वालों को तो मसला हो रहा है। सर देखें हमने बिल्कुल रास्ता छोड़ा हुआ है। सर ये मुझे ये बताएं कि 50 रुपये मुनासिब है? नहीं। आप देखें उनकी मजबूरी है कि वो लगाएंगे। हमारे पास आप खुशी से भी देते हैं। सर खुशी से तो वो इंसान अपनी मर्जी से देगा ना, लेकिन एक तो आपने इलीगल पार्किंग बनाई, फिर उसके बाद भी रख लें, हेलमेट भी रखें, आपको दे के जाए। हेलमेट के पैसे एक्स्ट्रा लेते हैं आप? नहीं, उनके साथ ही है, बीच में ही है सारा कुछ। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये पार्किंग तो आपने बना ली, आप खुद बता रहे हैं कि इलीगल है, मेरे कहने के अलावा भी आप बता रहे हैं कि ये इलीगल है, मान रहे हैं ना आप? तो ये आपको किसने अलाउ कर दिया? कोई पूछता नहीं है? सच बताइएगा, सच आपने बोला है, आप सच बताइए। सच ही बता रहा हूँ आपको, कोई ऐसा मसला नहीं। हम तो मजदूर आदमी हैं, मालिक कोई और है। मालिक कोई और है, तो आप पैसे फिर कमा के उनको देते हैं? उनको ही देते हैं भाई। तो उनका पीछे कनेक्शन है कहीं? ये मुझे नहीं पता। तो आपको कभी आगे पूछा तो होगा किसी ने, फिर आप बता देते होंगे मैं उसका मुलाजम हूँ। सर हमें खुद नहीं पता, बस यहाँ पे खड़े होते हैं, मजदूरी मिल जाती है, बस ठीक है, बाल बच्चे दार हैं, और क्या करें। मालिक कौन है? मालिक सर पता ही नहीं है, आते हैं कोई और लेके आपको मजदूरी कौन देता है मेरे भाई? कोई तो देता होगा। शाम को वो लड़के आते हैं, वो ले जाते हैं, माजिद नाम का लड़का वो ले जाता, बस यही, और कुछ नहीं। आदमी ये एक नया निज़ाम सुना है कि भाई जिनके मुलाजिम हैं उन्हें ये नहीं पता कि वो कौन है,
रात को लड़के आते हैं, पैसे लेके चले जाते हैं, वसूली करते हैं और चले जाते हैं। सर ये क्या चल क्या रहा है, कौन सा निज़ाम है ये, मुझे भी समझाया भाई, कुछ समझ आइए आपको क्या निज़ाम है ये? गलत है आम आदमी को समझ आती है ये कि भाई को पता ही नहीं है कोई मुलाजम किसके हैं वो, और भाई से पैसे भी ले जाते हैं यार। बस देखे ना आप, महंगाई देख। वो भी कह रहे हैं मुझे लगता है आप मालिक ही हैं। नो सर, मालक नहीं है। मालक ऐसे होते हैं भाई। सर मालिक मेरे जैसे भी हो सकते हैं, आप जैसे भी होते हैं, इन जैसी मालिक कोई भी हो सकता है। फुटपाथ पे आपने पार्किंग बना ली, अल्लाह की ज़ात देने वाली। ये देखे ना, आप तो बड़े ताकतवर आदमी हैं कि आपने फुटपाथ के ऊपर बाइकें खड़ी करके पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए। आम आदमी मेरे जैसा या इन जैसा यहाँ खड़ी करके दिखाए ना बाइक। आप देखे ना, हम आया उकाड़ा के को गांव है वेली लगा, उधर से हम आए ये व्यू देखने के लिए, और हमें पता भी नहीं, हमने पार्किंग की है, हमें पता भी नहीं इसके कितने पैसे हैं, क्या चीज़ है, हमें नहीं पता। जब हम आए कार जो तब हमें पता लगा कि 50 रुपये। अच्छा, पहले बताया भी नहीं पैसे सर? ये कौन सा निज़ाम चल रहा है यहाँ? सर हमें अपना पता है और किसी का कुछ नहीं पता। देखिए आप सच बोला, आप सच बोले, ऐसे ना करें। सच बोल रहा हूँ। देखे ना, मजदूर आदमी है, क्या करें, मजदूरी तो करनी है ना, बच्चों का पेट नहीं पालना। महंगाई देखें कहाँ पे है। सर मैं फिर वही बात करूंगा, पेट पालने के लिए इलीगल काम तो नहीं करना। इलीगल उनको बताओ, हमें तो खिलारा हुआ है, हम खड़े हैं। आपको कितने पैसे बताए थे इन्होंने? मैंने पूछा भी नहीं, हमने कितने, हमने आए चुप करके बाइक लगाई और कार्ड हमें हमारा मिल गया। जब वापस आए तब पता चला किसका क्या ये है। निज़ाम कैसे चला रहे हैं? ये चला रहे हैं जी, ये लाहौर पार्किंग कंपनी जो 73 करोड़ पे खसारे में है, और यहाँ इलीगल पार्किंग चल रही है जी। लाहौर पार्किंग नहीं है ये। नहीं, हम बता रहे हैं कि लाहौर पार्किंग कंपनी का काम है कि वो पर्ची देगी 10 रुपये, और ये यहाँ ये पर्चियाँ चल रही हैं 44, 58, 59। इस वक्त लाहौर पार्किंग कंपनी खसारे में है, रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही क्योंकि इलीगल पार्किंग का एक भरमार हो चुकी है। तो फिर सर कुछ बता दें, मुझे बता दें किसको पैसे पूसे जाते होंगे। सर ये हम कुछ भी नहीं पता ना, जो मालिक जाने वो जाने। इतनी दीदा दलीली से आप काम कर रहे हैं, कोई आपको पूछने वाला क्यों नहीं आता? कई पर्चे हुए हैं सर, इसके बावजूद भी काम करते हैं। मालिक जाने वो जाने। हमें तो मजदूरी से है कि बाल बच्चे पालने, बस ये बाल बच्चे पालने के लिए ये काम करते हैं। हम तो मजदूरी कर रहे हैं ना, हम तो मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ये सर ये मनाजिर हैं कि लोग पार्किंग, गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स खोल के बैठे हुए हैं, और वो मान भी रहे हैं कि गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स हैं, और गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड पर धड़ल्ले से काम जारी है। फुटपाथ को उन्होंने रोका हुआ है। आप बताएं, आपने यहाँ पार्क की है बाइक? ये वाली की है। अच्छा, आपने ये वाली पार्क की है। भाई आप भाई के साथ ही आए ना? अच्छा, मुझे बताएं कि ये फुटपाथ के ऊपर आपने पार्क कर दी, तो आपने पूछा नहीं कि भाई ये किधर पार्किंग करवाई जा रहे हो? पूछा, उन्होंने कहा यही पार्किंग है यहाँ पे। यही पार्किंग है। कितने पैसे बताए इन्होंने? 50 रुपये। यहाँ भी 50 रुपये लिए जा रहे हैं। फ्रंट पार्किंग के लिए फ्री है, इसके अलावा हमारी कोई पार्किंग नहीं। अब फ्रंट पार्किंग आपकी जो है ये फुटपाथ के ऊपर है, तो फुटपाथ तो चलने के लिए होता है मेरे भाई। सर हमारे पास और कोई जगह नहीं है, हमारे पास मजबूरी ये है कि हमारे पास यही जगह है, और रोडों के ऊपर तो हम लोग लगाने से रोड पे लगाएंगे तो लोगों ने एतराज़ करना है, इसीलिए ऊपर हम लोग लगा देते हैं बाइकें। ये भी एक मसला है जी कि वो कहते हैं कि हमारे पास कोई जगह नहीं है, जिसकी वजह से हमें रोड के ऊपर बाइक्स लगवानी पड़ती हैं। लेकिन फुटपाथ हमेशा से लोगों के चलने के लिए होता है, लोगों का रास्ता है, और राइट ऑफ वे आर्टिकल 15 के तहत हर आदमी का हक है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उसे इस हवाले से राइट देता है कि उसका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यहाँ ये काम धड़ल्ले से जारी है। मेरे भाई हैं जिन्होंने बताया कि ये पार्किंग मैंने लगवाई है, और मुझे ये नहीं पता कि मैं किसका मुलाजिम हूँ, और उसके बावजूद मैं काम कर रहा हूँ। वो अभी भी पार्किंग का निज़ाम चला रहे हैं। भाई आप यहाँ के रहायशी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। दुकानदार हैं या इधर आपकी रहाइश है? हमारी रहाइश भी इधर है, मेरी दुकान भी इधर है। तो ये जो पार्किंग का निज़ाम है, इसकी वजह ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है, और ये रोड के दरमियान में पार्किंग लगाई गई है, मसाइल पैदा होते हैं। बहुत मसाइल पैदा होते हैं, इधर पैदल गुजरना भी नामुमकिन है। तो ये देखें पार्किंग किधर की हुई है, मेन सड़क के ऊपर पार्किंग की हुई है,
तो इनको चाहिए ये पार्किंग इधर से ख़त्म की जाए। जो पैदल चलने वाला है ना, उसको नहीं इधर रास्ता मिलता। ये वाम ने 200-300 रुपया पार्किंग लेते हैं, इधर कोई भी पूछने वाला नहीं है। कोई किसी को भी जिधर मर्जी पार्किंग लगा देते हैं, 200-300 चार्जिंग कर लेते हैं उसका। तो मुझे ये बताएं, इंतज़ामिया को नुमाइंदा या कोई चेकिंग वाला नहीं आता? कोई भी नहीं आते हैं, वार्डन वाले भी आते हैं इधर। इनको कह नहीं सकते पार्किंग साइड पे करें। आपको नहीं ये आइडिया। मेरी मोटरसाइकिल सड़क पे लग जाती है तो वो कहते हैं साइड पे करें। मैंने बोला भाई वो गाड़ियाँ सड़क के अंदर खड़ी हैं, उसको साइड पे कराएं। दूसरा आपने बताया कि 200 से 300 रुपया, हालांकि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का जो रेट है वो 30 रुपये है। भाई इधर कोई पूछने वाला नहीं है। मैं कहता हूँ, मैं अपनी आंखों से आपको दिखाता हूँ, 300, 200, 300 खुद चार्जर करते हैं। ये मैं तो इधर का रहने वाला हूँ, मुझे तो किस चीज़ का नहीं आइडिया। मैं कौन सा राह गुजर हूँ, मुझे हर चीज़ का इल्म है। मैं सबूत देता हूँ, ये 200-300 चार्जर खुद करते हैं। सर ये फुटपाथ है और राइट ऑफ वे पाकिस्तान में हर शहरी का हक है, लेकिन मेरे भाई आपने भी तो अपनी बाइक्स फुटपाथ के ऊपर खड़ी कर दी। बोस ये बाइक से ये जो देखे ना, पैदल चलना, ये फुटपाथ पे पैदल इंसान चल सकता है। ये जो बाइक है ये बस आर्जी तौर पे खड़ी है। अब कुछ दुकान के अंदर कुछ चीज़ लेने आया, वो 5-10 मिनट के अंदर चला जाएगा। ये प्रॉपर नहीं खड़ी, जैसे ये प्रॉपर 2-2, 3-3, 4-4 घंटे ये गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। ये आपकी दुकान के बाहर भी गाड़ी लगी हुई है, ये आपने खुद लगवाई होगी? नहीं, मैंने नहीं लगवाई। ये साथ दुकान है, उधर सामान लेने आए हैं, ये 5-10 मिनट के अंदर वापस चले जाते हैं। उसने फुटपाथ के ऊपर गाड़ी लगा दी ना। सर पैदल चलने का रास्ता जिधर है उधर गाड़ियाँ तो लगेगी। जब ये गाड़ियाँ मेन सड़क के ऊपर लग गई हैं तो ये मोटरसाइकिल बाइक मैंने तो इधर लगानी है ना। फिर ये देखो, ये साथ दुकान वाले हैं, दुकान पे आए हैं। अगर वो गलत कर रहे हैं तो आप भी तो गलत कर रहे हैं ना। आपने बाइक्स अपनी यार फुटपाथ के ऊपर लगाई हुई है। मेरी बाइक नहीं है, ये आरजी तौर बाइक है। ये कस्टमर आए हैं, ये देखें, ये अभी 10 मिनट के अंदर चले जाएंगे। ये इनकी गाड़ियाँ हैं जी, इनकी गाड़ियाँ, हालांकि इनकी बाइक्स भी लगी हुई हैं। आगे चलते हुए कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि आप यहाँ पार्किंग के कितने पैसे दे रहे हैं? फुटपाथ पे आप अपनी मर्जी से लगवा देते हैं? नहीं, मर्जी से फुटपाथ है ना, मानते हैं फुटपाथ लगी है सारी। हाँ जी, तमाम गाड़ी। सर वो गलत करेंगे तो आप भी गलत करेंगे। नहीं, हम गलत नहीं, हमारे जो गेस्ट आते हैं ना, सिर्फ उनकी। गेस्ट को आप कहते हैं कि फुटपाथ के ऊपर लगा दे, लोगों का चलने का रास्ता रोक दे। जहाँ कौन सा रास्ता रुका हुआ है? ये पैदल चलने का रास्ता है ना, फुटपाथ किसी भी जगह पे पैदल चलने का रास्ता होता है। सर ये इशू नहीं है, जगह सब तमाम गाड़ियाँ लगी हैं। मैं मान रहा हूँ सर, मैं कब कह रहा हूँ कि गाड़ियाँ नहीं लगी हुई? हमको पैसे तो नहीं ले रहे किसी से। सर अब ये आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात ये भी मान लेता हूँ कि आप पैसे नहीं ले रहे होगे, आप रेस्टोरेंट के ऑनर होंगे या रेस्टोरेंट के मुलाजिम होंगे, लेकिन ये आपने बंद कर दिया लोगों का चलने का रास्ता कि यहाँ मेरी गाड़ी लगेगी, तो ये गलत नहीं है? नहीं यार, तो ये गलत है, सारी रोड है ये, लेकिन जगह ही कोई नहीं। ये रोड तो नहीं है ना, ऐसे तो ना करें। अगर किसी को पैदल जाना, फुटपाथ पैदल चलने के लिए, उसको आपने ब्लॉक कर दिया, तो ये गलत है ना? गलत तो है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। रेस्टोरेंट की पार्किंग है, रेस्टोरेंट की पार्किंग है सारी है, अब लाहौर पार्किंग है सारी तमाम। तो हम सिर्फ ये खंबे से, ये मुझे आप बता रहे हैं कि लाहौर पार्किंग कंपनी वाले फुटपाथ के ऊपर गाड़ियां लगवाते हैं? साफ से लगी नहीं हुई, आप देख नहीं थे? पार्किंग कंपनी वालों ने इजाज़त दी आपको कि फुटपाथ के ऊपर लगा दें गाड़ियां? ये देखें ना, ये मेरे पीछे अगर कैमरामैन दिखाए, जो लोग पैदल जा रहे हैं, उन बेचारों को फुटपाथ को छोड़कर मेन रोड पे आना पड़ता है। फुटपाथ जो पैदल चलने के लिए है, तो ये मसला नहीं है आवाम के लिए कि आपके सिर्फ ग्राहक है, उनका ही मसला है कि उन्होंने गाड़ी खड़ी करनी है। आम आदमी बेचारा, जो गरीब आदमी मेरे जैसा जो पैदल है, वो कहीं नहीं जाए। कोई इशू क्यों नहीं इशू? ये देखिए, अब एक और भाई है, कैमरामैन दोबारा दिखाया जी, ये भाई आप गाड़ी के ऊपर चल के गुजर के जाएंगे, वो बेचारे फुटपाथ को छोड़ के रोड पे आएंगे जहाँ ट्रैफिक चल रही है, उनकी मजबूरी है, वो कहाँ जाए बताएं, वो कहाँ जाए? आपके जो है ग्राहक वो तो आए, तो ये आदमी कहाँ जाए? ये देखें पार्किंग। सर मैं मान रहा हूँ, सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, ये ओवरऑल यही निज़ाम है। वो कहाँ जाए बेचारा, मुझे सिर्फ ये बताएं, वो गरीब आदमी कहाँ जाए? आपके मेरे जैसा चले, आपके मेरे जैसा कहाँ जाए? उसके पास बड़ी गाड़ी नहीं है, वो महंगे रेस्टोरेंट में नहीं आ सकता, वो बेचारा जाएगा कहाँ जाएगा? ये घोड़े में जाए। ले जी, भाई कह रहे हैं घोड़े में जाएगा। आगे चलते हैं और कुछ लोग गाड़ी निकाल रहे हैं, उनसे पूछते हैं जी कि क्या उन्हें पार्किंग के पैसे दिए हैं या रेस्टोरेंट की पार्किंग है? गाड़ी निकाली अभी आपने कि लगा रहे हैं? लगा रहे हैं अभी। तो लगा रहे हैं, अभी आए हैं? तो किसी ने आपको बताया कहाँ गाड़ी लगानी, पार्किंग का? क्यों बंदा है? बंदा आया, कहता 200 लूँगा। 200?
मैंने इसको कहा पर्ची दोगे तो मैं 200 दे दूंगा, अदरवाइज कहाँ गया बंदा वो? इधर ही कहीं लड़का है, वो फिर रहे हैं। हमें नजर नहीं आया, हम बड़ी देर से ढूंढ रहे हैं। वो इधर ही गया, अभी इधर भाग के चला गया इधर। मैंने कहा लगता है, नहीं, मैंने हमें देख इसको के कहा, मैं क्या अगर आप दोगे तो फिर मैं दूंगा, अदरवाइज तो नहीं दूंगा ना। फिर वो निकल गया। तो इसका मतलब है कि पार्किंग का 200 रुपया धड़ल्ले से मांगा जा रहा है। उसने बिल्कुल आगे मांगा और मैंने इसको कहा मुझे पर्ची दोगे तो फिर दूंगा, अदरवाइज तो नहीं दूंगा ना। ये अच्छी बात है, जो हमारे समझदार शहरी है ना, उन्हें पता है कि पर्ची मिलेगी तो पैसे देने हैं। मिलेगी तो फिर दूंगा वैसे ना। तो 30 रुपये रेट है। तो मैंने भी इसको यही कहा है कि अगर आप मुझे पर्ची दे दो तो जितने की होगी मैं दे दूंगा पैसे, अगर तुम मुझे ऐसे कहोगे तो फिर मैं नहीं अच्छा, दूंगा। मुझे दूसरी बात बताएं, ये फुटपाथ है, फुटपाथ के ऊपर गाड़ियां लगवा दी हैं इन्होंने। ये निज़ाम नहीं ख़राब कि अगर एक आदमी ने पैदल आना है तो उसके लिए ये वही मसला है, लेकिन अगर इधर पार्किंग है, इन्होंने मेरे ख्याल से फुल की हुई है, बंद किया हुआ है उसको। ये प्रॉपर पार्किंग तो बनानी पड़ेगी इनको, या तो ये थोड़ी सी जगह लेके पार्किंग बनाएं तो फिर बेहतर है, क्योंकि अब आपने ये सारी फूड स्ट्रीट बनाई है, सारा लोग आते हैं तो इसके लिए पार्किंग। ये भी एक मसला है जी, आपका शुक्रिया। ये मनाजिर है जी कि जैसे ही वो जो पार्किंग का मुलाजिम है या वो शख्स जो यहाँ गाड़ियाँ लगवा रहे हैं, वो जनाब साहब यहाँ से गायब हो जाते हैं, जैसे ही हमें देखते हैं उसके बाद गायब। लोग यही बता रहे हैं कि 200 रुपया ले रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई बंदा मौजूद नहीं है जो गाड़ी लगवाते हुए हमें नज़र आए। वो आते हैं और पता नहीं कौन सी सुलेमानी टोपी पहनी है कि हमें देख के गायब हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सर गाड़ियाँ लगवा रहे हैं? नहीं, ये अभी आपने लगवाई, अभी पैसे लिए, उसे बता रहे हैं गाड़ी ऊपर रख के एक मिनट एक मिनट, हाँ जी, बोल। ये क्या लॉजिक है? क्या लॉजिक है सर? मसलन क्या है ये, क्या मसला? लॉजिक है? आप क्या आप साबित एक करना गैर चाहते कानूनी काम कर रहे हैं हैं? सर। मैं क्या बता ले रहा हूँ, बता ही ले रहे हैं सर। पॉइंट से लूट रहा हूँ। बता ही नहीं, ले- आप ये क्या कर रहे हैं सर मैं आपसे पूछ, भाईजान? सर नहीं, आप गलत कर रहे हैं। मैं कैसे गलत कर रहा हूँ? हाँ, मैं आप कैसे पार्किंग गैर वाला हूँ? कानूनी तौर पे गाड़ियाँ बात लगवा सुने, रहे मैं हैं। आपको- आप मेरी हाइपर किस लिए हो रहे हैं पहले ये हाइपर बताएं। नहीं, आपका आप तरीका गाड़ियाँ कारी लगवा गलत रहे है। हैं, कैसे गलत? आपका तरीका कारी कैसे गलत? मुझे कौन सी गाड़ी लगाते देख रहे अभी हो? आप लगवा रहे थे, मैंने- गाड़ी ऊपर करके लगाए, उससे आपने पैसे लिए पार्किंग वाले से। मैंने उसको बोला कि आगे लेके जाओ। अच्छा, ट्रैफिक आपका ये रोक- काम है? मैं आप ट्रैफिक वार्डन है? मेरी आप बात ट्रैफिक वार्डन पहले हैं? मेरी बात सुन आप ट्रैफिक वार्डन है? मुझे ना मेरा सवाल का जवाब दें। पर टेक- आप सैलरी ट्रैफिक मिलती वार्डन है, किस बात की सैलरी मिलती है? ट्रैफिक क्लियर कर रखने की। कौन सैलरी देता है? मेरे मोहल्लेदार। महल्लेदार सैलरी देते जी सर। हैं कि आपको हाँ, यहाँ एक मिनट। ट्रैफिक क्लियर इन्होंने करने के अपनी- महल्लेदार पैसे देते हैं? क्या करवा? कौन सी पार्किंग कर रहा हूँ पहले ये बताओ मुझे। आपका काम क्या है? चले आप गाड़ियाँ सीधी क्यों करवा रहे हैं? हैं? ये इधर लगा लो, उधर लगा लो, किधर? कि यहाँ मैंने लगा ले, कहा वहाँ- सिंगल रोड है, 2 वे है, ट्रैफिक क्लियर रखे हो, आगे जाओ। आप ट्रैफिक वार्डन है? ट्रैफिक वार्डन ये ट्रैफिक वार्डन नहीं हो। आम शहरी का काम है। शहरी का क्या काम है? आप आम शहरी के आम तौर शहरी पे का काम लोगों को क्या है? बता ये रहे बताओ हैं यार, छोड़ो कि मुझे। कहाँ गाड़ी लगानी है, इधर लगा लें या वहाँ लगा लें। तूने देखा मैंने लगवाई है? महफूज है मेरे कैमरे में सर, मेरे कैमरे में महफूज है। आप उन्हें बता रहे हैं कि आप ऊपर जाके गाड़ी लगवा दें, मैंने लगवाई नहीं। सिर्फ आप बताते हैं कि गाड़ी को कहाँ लेके जाना है, कहाँ कार नहीं। खड़ी थी, उसको मिलो, पिछली कार को बोला ऊपर रख के निकाल लो, रोड ब्लॉक नहीं करो, और तू जो मर्जी बोली जा। और आपका यही काम है कि आप यहाँ लोगों को गाड़ियाँ ठीक करवाते हैं, उसके अलावा आप पार्किंग का कोई निज़ाम नहीं है आपका। मेरी बात सुने, आप साबित क्या करने चाहते हैं? सर मैं तो कुछ नहीं साबित करना चाहता, मैं तो सिर्फ आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि भाई मेरे आप, और सवाल तेरा किस लॉजिक से है भाई, ये बता मुझे। क्योंकि मैंने आपको देखा आप गाड़ियाँ लगवा रहे हैं। मैं लगवा ही नहीं रहा, क्या प्रूफ है तेरे आप गाड़ियाँ, मेरे पे कैमरे में महफूज है। तू क्या करेगा कैमरे में, मुझे बता, दिखा मुझे भी। कौन सी गाड़ी मैंने लगवाई है मेरा भाई? मैंने कौन सी गाड़ी पार्किंग पे लगवाई है, ये दिखाओ। ये दीदा दिलेरी है कि सामने गाड़ी को बता रहे हैं कि आप इस साइड पे लगा लें, और आप भाई मेरे फरमा रहे हैं कि मैं यहाँ जो है मुझे महल्ले वाले पैसे देते हैं कि मेरा काम है या गाड़ियों को रास्ता बताना। तू जो बोलेगा वही अथेंटिक है। जो आप बोलेंगे वो भी ठीक हो नहीं। सकता है। आप बताएं। तेरा बात अथेंटिक है मेरी। मैं आपसे आप करके बात करो, आप तेरा तुरा पे आ रहे हैं। तो मैं क्या पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं? नहीं पढ़ा लिखा नहीं तो आप क्या बदतमीजी करेंगे? क्या मैं आपको आपके अलावा बात नहीं कर रहा, आप तेरा पे आ रहे हैं, आप मेरा कर रहे हो। कॉमेडी कर रहा हूँ मैं, कॉमेडी कर रहा हूँ मैं। और क्या, ये तेरी कॉमेडी और क्या? ओ भाई पहले मुझे एक बात बताओ, मैंने आपसे कौन सी गाड़ी लगवाई है यहाँ पार्किंग में खड़ा हूँ, पहले मुझे ये बता, पहले मुझे ये बता। ये आए हैं, इनका काम है, भाई बता रहे हैं कि हमारा काम है, हमें महल्ले वाले पैसे देते हैं, हमारा काम है ट्रैफिक को ठीक कराना। ये महल्ले वाले नहीं पैसे देते हैं, ये ऐसा उनको पता है, ये मोहल्ले वालों को पता है। आप थोड़ा सा काइंडली मेहरबानी करें, हाँ जी। ट्रैफिक ब्लॉक हो जानी है ये उनकी। ले जी, ये दीदा दिलेरी है जी, उनसे सवाल किया है, वो कह रहे हैं हमें महल्ले वाले पैसे देते हैं, और फिर ऊपर से ये इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं।
ये मनाजर है जी कि यहाँ माफिया इतना मजबूत है कि उनसे सवाल करना मुश्किल ही नामुमकिन है, क्योंकि उनकी जानिब से बदमाशी भी की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि हम ये करेंगे, आपसे जो होता है कर लें। आपकी बात ठीक है कि आप कम अज़ कम लबो लहजा तो ठीक होना चाहिए ना, गाड़ी पार्क करना ड्यूटी की अलग चीज़ है। लेकिन काम ही नहीं है ना, गैर कानूनी पार्किंग करवा रहे हैं। हम उनसे पूछ रहे हैं कि भैया आप यहाँ पार्किंग क्यों करवा रहे हैं? सवाल मैं समझ रहा हूँ, आप बड़े अच्छे सवाल कर रहे हैं और अपने राइट सवाल कर रहे हैं, लेकिन उसको एक जाहिल है, उसको समझ नहीं है। आदमी जिस तरह का पूछता है कपड़ है, उसको पता है एक पढ़े लिखे बंदे के साथ बात किस तरह करनी है। सबसे बड़ी चीज़ लबो लहजा ठीक होना चाहिए, बात करने का अंदाज सही होना चाहिए, बाकी तो ये काम तो चलते रहते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि लोगों ने फुटपाथ के ऊपर गाड़ियाँ लगा दी, राइट ऑफ वे रोक दिया, आप पुलिस के एहलकार हैं, आपका काम है आवाम के लिए रिलीफ पैदा करना, तो ये हमारा राइट ऑफ वे नहीं रुक गया? बिल्कुल। जी जी आप बताएं सर, आप बता दें। उन्होंने सिंगल लाइन पे पार्किंग अप्रूव करवाई है, फूड स्ट्रीट पहले इतना नहीं थी चलती। इसने अप्रूव करवाई है जी? HA की और इनकी जो वर्ल्ड सिटी है ना, इन्होंने अप्रूव करवाई है। तो ये सिंगल लाइन में पार्किंग है, ये मेन शाहरा नहीं है, रोड नहीं है। यहाँ लोग 200 से 300 रुपये ले रहे हैं, हालांकि जो लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसका रेट है 30 रुपये, उसका रेट है जी 30 रुपये, लेकिन उसके बावजूद यहाँ जिससे बात कर रहे हैं वो ले रहा है 200 से 300 रुपया। भाई इलीगल की बात करें तो बहुत कुछ पाकिस्तान में इलीगल हो रहा है, नहीं हो रहा, हो रहा है, तो फिर हम आपको सहूलत दें, यानी कि आप दोनों साइड पे कैमरा बेशक दोहराएं, एक बार दोनों साइडें दिखाएं, ट्रैफिक का कोई इशू नज़र आ रहा है। हम हमारे रिलेटेड ये है, अगर कोई पार्किंग हो रही या नहीं हो रही, ये मुतल्लिका अदारे ज़िम्मेदार हैं इस चीज़ के, हम नहीं ज़िम्मेदार, क्योंकि हमने ट्रैफिक को चलते हुए छोड़ना है। मुझे आपने बताया कि ट्रैफिक नहीं रुक रही, वो देखें मेरे पीछे देखें, ट्रैफिक इस टाइम ब्लॉक है, नहीं है, आपके सामने है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा ना, मैंने वहाँ अपनी गाड़ी खड़ी की। अगर इधर ऐसा ये हाल हो ना, 1 मिनट में तकरीबन 10-12 गाड़ियाँ आ रही हैं, अभी लाइन आपसे भी क्रॉस कर जानी थी अगर ब्लॉक होती, तो ये गाड़ियाँ जिन्होंने लगाई उन्होंने निकालनी भी है। आप जो नज़र आ रहा है वो देखें। सर मेरा मुद्दा ये है ना, मेरा मुद्दा ये है, नहीं है, आप गलत तरफ जा रहे हैं, आप गलत तरफ जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 कहता है राइट ऑफ वे किसी का नहीं आप रोक सकते, फुटपाथ बने हैं लोगों के चलने के लिए, आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि यहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। आपने अभी कहा, आपने अभी मेरे भाई कहा, क्या जस्टिफाई किया मैंने? आपने कहा आप मेरी बात सुने, चलने के लिए बना है, रूल बना है, ठीक है, जिन्होंने रोका है फिर उनसे इम्प्लीमेंट करवाएं कि क्यों रोका है। ये ली पार्किंग वाले खड़े हैं, उनसे पूछें कि क्यों करवाई है। अगर मैं करवा रहा हूँ या मैं पार्किंग ले रहा हूँ तो मुझे तो तब देखिए, आप सरकार के एक एहलकार है, सरकार के नुमाइंदे, एक आम आदमी आके तो आपसे सवाल करेगा ना, आपने वर्दी पहनी है, मेरे जैसा गरीब आदमी आके आपसे पूछेगा कि मेरे भाई ऐसा क्यों हो रहा है? ना ना ना, जिदा जिते चलता उते चलांदा है, ये कोई मेन शाहरा नहीं है जहाँ पे आप कहें कि ये ट्रैफिक। इसका मतलब है कि अगर मेन शाहरा नहीं होगी तो गली में आप कहीं भी गाड़ी लगा के जा सकते हैं। सुन लें, मेरी बात सुन लें, अब अगर ऐसा इतने वार्डन हो ना हमारे पास के घरों के आगे भी ड्यूटियाँ करें हम, तो वो काम नहीं चलता। ये सारियाँ गलियाँ हैं, गलियों में भी पार्क हो रहे हैं, वो देखें, वो भी दिखाएं कि वो दिखाया हमने। तो जब जिन लोगों ने आना है तफरीही मुकाम पे, आप भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। तो जो पीछे पार्किंग बनी हुई है, कहाँ पे बनी हुई है? अंदर पार्किंग है, वो उनकी अप्रूव्ड पार्किंग है। वो जाते हैं जो अप्रूव्ड जाते हैं, जिनको कॉल आती है कि भाई ये गाड़ी इंटर होनी है, उनका गेट है, एंट्री गेट है। जो मेरे तेरे वर्गे हैं वो इधर आते हैं। अच्छा, गरीब आदमी के लिए यही पार्किंग है? तो भाई उन कहाँ लेके जाएं? यहाँ कोई और पार्किंग है तो बता दें कि ये प्लाजा बना है पार्किंग का, उधर क्यों नहीं जा रहे, बताएं। सर मुझे बताएं, ये पार्किंग ठीक लगी हुई है? भाईजान पार्किंग ठीक नहीं लगी हुई, लेकिन गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी फूड स्ट्रीट बना दी है, लेकिन यहाँ पे पार्किंग की जगह कोई नहीं है। ये समझ लें कि ये फुटपाथ ही पार्किंग है, इधर उधर ना पार्किंग। मेरा यही सवाल था कि फुटपाथ के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे तो मेरे जैसा आदमी जिसके पास साइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, गाड़ी नहीं है, वो कहाँ जाएगा? मैं कह रहा हूँ ना, आप मेरी बात नहीं समझ रहे कि फूड स्ट्रीट कितनी बड़ी है। वजीर भी आते हैं, DC भी आते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर भी आते हैं, लेकिन पार्किंग का यहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं है। पार्किंग हो तो लोग पार्किंग में लगाएं, ये बात है। यहाँ पे पार्किंग है ही नहीं किसी जगह पे भी। इसकी वजह से ट्रैफिक भी ब्लॉक हो रही है। ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होती है, किस लिए खड़े हैं? इसलिए खड़े हैं कि ट्रैफिक ब्लॉक ना होने दें। सर गाड़ी पार्क करके आए हैं? सर मैं तो बड़ी दूर से आया हूँ। कहाँ से आए हैं? मैं फैसलाबाद से। फैसलाबाद से आए हैं, तो बताएं पार्किंग में कैसे गाड़ी खड़ी की? गाड़ी पे नहीं आए हम, बाइक पे आए हैं हम। बाइक पार्क की? बाइक पार्क की कितने पैसे दिए? अभी तो फिलहाल क्या, तुमने टोकन दिया, कहते जाओ। कितने का टोकन दिया, दिखाएं। वो दोस्त के पास आ रहा है। दोस्त आ रहा है जी। अच्छा मुझे बताएं कि यहाँ जो आपने पार्किंग की है वो प्रॉपर पार्किंग में की है या फुटपाथ के ऊपर पार्क कर दी बाइक? फुटपाथ पे की है। अब मुझे बताएं कि फुटपाथ पे आपने भी बाइक पार्क कर दी, फुटपाथ तो लोगों के चलने के लिए होता है, तो अब अगर वहाँ से किसी ने टोकन तो नहीं बनता वहाँ पे,
टोकन भी नहीं बनता और गाड़ी पार्क करना भी नहीं बनता। लेकिन ये मिले में आप क्या कर सकते हैं हम। कुछ लोग हैं वो गाड़ी निकाल रहे हैं, उनसे बात करते हैं। लाहौर पार्किंग कंपनी इस वक्त 73 करोड़ रुपए के खसारे में है और इस हवाले से ये मनाजर है कि लाहौर पार्किंग कंपनी एक तरफ खसारे में है, दूसरी जानिब पार्किंग का इंतज़ाम भी बुरा है और अपनी मर्जी आपके तहत लोग गाड़ियां लगा रहे हैं। भाई पार्किंग नहीं सर, पार्किंग फिर नहीं क्या है। करवा रहे हैं? ये तो बेचारे कह रहे हैं कि ये हम हवेली जाना है। सर आप एक और गाड़ी का भी गुजारा सर, ऐसे कसम ना खुदा की, अल्लाह की कसम। सर ये क्या मसला है कि आप पूछ सकते हैं उनके, आप पूछ सर सकते हैं। आपका क्या काम है फिर आप मुझे बताएं, आप गाड़ियाँ सीधी करवाते हैं? नहीं नहीं, ये दर्शन करवाते हैं सर बस। क्या आपको सरकार पैसे देती है आपको इस बात नहीं के? नहीं नहीं, ये हमारे ये वैसे ही पार्किंग वाले नहीं है हम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्यों गाड़ियाँ सीधी करा रहे हैं मुझे उसका बता दे। 3-4 गाड़ियाँ पैसे सीधी करा रही है, मान रहे हैं ना आप? सर मैं ट्रैफिक निकलवा रहा हूँ। आप ट्रैफिक वार्डन है? मैं पार्किंग वाला है ही नहीं हूँ। ट्रैफिक वार्डन है आप? नहीं, मैं वैसे ही यहाँ पे खड़ा होता हूँ गेट 4 नंबर गेट पे। 4 नंबर गेट पे खड़े हुए क्या हाँ करते जी, हैं? यहाँ पे मेरी ड्यूटी लगी है सर। किसने लगाई ड्यूटी? ये हमारे सरकारी ने लगाई है, वाल सिटी वाले ने सर। वाल सिटी वालों के आप मुलाजिम हैं? जी मुलाजिम है अल्हम्दुलिल्लाह। इधर के हम खड़े होते हैं, ये ट्रैफिक निकलवाते हैं और कोई रोला नहीं है। आप जो लगा रहे हैं, ये आगे चले गए वो लगा रहे हैं, हम नहीं लगा रहे। आगे चले जाए जो लगा रहे हैं, ये चले आए, आप दिखाते वो लगा रहे हैं गाड़ी, आप उनको पकड़े ना। हम अल्हम्दुलिल्लाह इधरों खड़े होते हैं, हम पार्किंग वाले नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पार्किंग वाले नहीं हैं हम। आप कह रहे हैं वाल सिटी के मुलाजिम है? हाँ जी, इधर खड़े होते हैं। मैंने दसो ए मुलाजिम ने सर? नहीं ए मुलाजिम नहीं। ए लो जी मुलाजिम ने नहीं ये कहते जी मैं वाल सिटी पार्किंग वाले हैं। वो कहते सी पार्किंग वाले नहीं। एक मिनट इधर आए ना, इधर आए ना। ये बता रहे हैं कि मैं वाल सिटी अथॉरिटी का मुलाजिम हूँ। ना ना ना, मेहरबानी है हमारे। अभी तो आप कह रहे हैं वाल सिटी बहुत मेहरबानी है। देखिए हाथ जुड़े हम नहीं है। देखे नहीं 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 नहीं, गलत बात आप ना करें। देखे आप ये माने कि आप पार्किंग वाले हैं, हम जो हैं मैं वॉल सिटी अथॉरिटी का मुलाजिम हूँ। मैंने कहा पता कर लेते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि आप वॉल सिटी अथॉरिटी के मुलाजिम नहीं है। मैंने तो नहीं, आप ये बताएं। नहीं गलती की बात नहीं है, आप मुझे बताएं कि आप पार्किंग वाले हैं या नहीं, क्योंकि मुझे उन्होंने नहीं देखें ऐसे ना करें। अब यहाँ तो सच बोले ना, आप मुझे बताएं। उन्होंने बताया मुझे कि आप पार्किंग वाले हैं, ये सरकारी मुलाजिम ने। भाईजान पार्किंग वाले दूसरे हैं, मैं सिर्फ गाड़ियाँ निकलवाता हूँ बस। क्यों गाड़ियाँ निकलवाते हैं? चले हो गया सर, अब नहीं निकल आएंगे, आपके जन्नत नहीं आएंगे, चाहे आपका हमारा वादा। सर मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला? मुझे ये बताएं ना सर, ऐसे ना करें, आप ऐसे ना करें। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि जो पार्किंग स्टैंड बनाए हैं ये क्यों बना लिए रोड के दरमियान? हाँ उन्होंने पूछा ना, इन्होंने बनाए हैं सर। आपने बनाए हैं? आप यहाँ से पैसे ले रहे हैं? मैं कसम खाने के तैयार हूँ। क्या वजह है कि आप फौरी जो है, कभी आप कहते हैं वाल सिटी का मुलाजिम हूँ, कभी आप कहते हैं हमारे एक और भाई, उनसे मैंने बात की, वो कहते हैं मल्ले वाले पैसे देते हैं। आप कोई मल्ले वाले पैसे नहीं देते? नहीं 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 नहीं, ये झूठ है, मैं मल्लेदार से पैसे नहीं लेता। कौन पैसे देता है गाड़ियाँ सीधी कराने के? सर वो बंदे लेते हैं दूसरे, जो उनसे पूछ लें आप। भाई आप क्यों गाड़ियाँ सीधी करा रहे हैं? मेरा अब आपसे गलती होगी सर, अब नहीं करवाएंगे। हाँ जी सर। इन्होंने 2 बाइकों का 100 रुपया कह रहे थे, मैंने कहा 60 रुपये ले लेंगे, कहते नहीं 100 रुपया। क्यों सर? सर ये क्या? मैंने उनको वैसे ही खड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो मैं आपकी बाइक का ध्यान रख लेता हूँ। मैं वैसे ही खड़ा। सोशल सर्विसेज वैसे ही भाई, सलाम, वेरी गुड। सारे देखे सोशल सर्विसेज करते हैं मेरे भाई। 100 रुपया लेके 100 रुपया लेके सोशल सर्विसेज। मेरे पास कोई जगह नहीं थी, कि तो मैंने कहा चल मैं ध्यान रख। आपके पास कौन सी जगह? को सरकार ने आपको जगह? मैं वैसे ही, इन्होंने कहा यहाँ खड़ा, मैं कहा मैं ध्यान रखूंगा, आप मुझे वापसी पे आके दे देना। क्यों आप क्यों ध्यान रखेंगे? आपको किसने ये कहा? जो नहीं उधर कहाँ लगवाई फिर बाइक आपने? वो जिधर इन्होंने खड़ी की सिर्फ इनकी बाइक लगवाई कि और लोग? इनकी है। मैंने आपको क्या बोला? दिन में 100 रुपया कमाया। अभी तो वो आए भी नहीं थे, अभी तो कुछ भी नहीं लिया। सर ऐसे तो नहीं होता ना, ये आपका काम है ये कि लोगों की बाइक से मैं आया हूँ। वैसे क्यों आप चाय पी लेंगे? एक भाई कह रहा है मुझे वाल सिटी, दूसरा कह रहा है मैं वैसे ही लगवा दी, तो 100 रुपया ले लिया? नहीं अभी तो वो गए हुए थे, कह रहे थे वापसी वक्त देना है ना। तो आपने पूछा नहीं कि आप पार्किंग वाले हैं नहीं है, आपकी बाइक यही ले जाते। फिर देखिए आपकी गलती भी है कि अगर उन्होंने आपको बताया नहीं, आपने इनके हवाले बाइक कर दी, यही ले जाते। यही लगवा रहे हैं। लो जी आप बताएं, आप बताएं। मैंने कब लोगों पार्किंग वाले आपने कहा पार्किंग है 100 रुपये, 11 बजे तक मैं इधर ही हूँ। मैं खैर से क्या कहा भाई ने? 11 बजे तक मैं इधर ही हूँ, आप जाएं खैर से। मैंने कहा मैं आपका वेट करूंगा 11 बजे तक, आप अगर आ जाएंगे तो मैं आप 100 रुपए की खातिर आपने 11 बजे तक वेट करना बस था। ऐसे ही ना, फिर खाना पीना भी तो है ना। तो आप पार्किंग है ना, फिर माने आपकी पार्किंग नहीं है, वैसे ही खड़ा किया मैं तो। आपके अलावा ही बाइक से लगवाई इन्होंने? हाँ जी वो देखें, उन सारे से पूछ लें जाके।
वो सारी बाइकें आए सर पूछते हैं आपने लगवाई हैं? चलें जी आज जी पूछ लेते हैं जी आज। तो वो कह रहे थे वो भाई कह रहे हैं बड़े मुश्किल से 50 रुपये करवाए हैं। कुछ भाई कह रहे हैं हमें महल्ले वाले पैसे देते हैं, कुछ भाई कहते हैं कि हम वॉल सिटी के मुलाजिम हैं। ये भाई फरमा रहे हैं कि मैंने वैसे ही पैसे इनसे लेने थे। पूछा था, मैंने कहा आप बाइक लगा दें, मैं आप वापसी आएंगे, मैं आपका वेट करूंगा, मैं आपसे 50 रुपये ले लूँगा। 60 रुपये का क्या है, कहते नहीं बाइकें वापसी ले जाओ, हमने यहाँ पे नहीं लगानी। पूछे ये बात हुई या नहीं हुई? यही बात आपको बोला मैं आपकी बाइक का ध्यान रखूंगा। 60 रुपये का है, आपने क्या कहा बाइक वापसी निकाल लो। आपने कहा हमने नहीं लगानी, मैंने कहा आपकी मर्जी है। हमने आपको 60 रुपये कहा, तब आपने कहा बाइक निकाल लो। मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा कोई बात नहीं भैया आप जाए, मैं तो इधर ही खड़ा हो गया। 60 रुपये का कहा, तब हम कह रहे हैं हम जा रहे हैं 60 रुपये, कहते हैं चले जाए बाइक निकाल लें वापसी। यही बात हुई है ना यार, ऐसे ना करो। ये मनाजर है जी कि लोग अपनी आपके तहत पार्किंग स्टैंड खोल के बैठे हैं, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई गाड़ी लगानी कहाँ है। जिसका दिल करता है ना पर्ची देता है। और यहाँ दूसरा मसला ये है कि अगर खुदा ना खासा यही पार्किंग वाले अगर बाइक लेके चले जाएं तो फिर क्या होगा। ये पार्किंग आपने लगवाई? जी जी। क्यों सर? लोअर पार्किंग वालों की है। लोअर पार्किंग वालों की कितने पैसे ले रहे हैं? 30 रुपये पार्किंग। पर्ची दिखाएं मुझे। पर्ची नहीं है हमारे पास अभी, देखना यह है कि सर कौन सी पर्ची नहीं है? पर्ची के बगैर आप कैसे गाड़ियाँ लगवा दी आपने रोड के दरमियान में? ये लगती हैं, ऐसी लगती हैं रोज। मैं तो ऐसे क्यों लगती हैं? ये रोड है, रोड के दरमियान में। सर ये तो आप मुझे तस्वीर दिखा रहे हैं, पर्ची कहाँ है आपकी? पर्ची सर ये सर ये पर्ची तो कोई भी निकाल सकता है। सर नहीं, इनको पर्ची दे रहे हैं। आपने गाड़ी लगाई सर? जी। कितने पैसे लिए? अभी तक तो नहीं लिए, अभी यही कितने मांग रहे थे? अभी तक मांगे भी नहीं है मोबाइल पे। यार 30 रुपए की पार्किंग है। नहीं तो पर्ची क्यों नहीं दे रहे आप? पर्ची नहीं होती इधर हमारे, जो देते नहीं है वो मालक, हमें क्या करें। आप कह रहे हैं 30 रुपए। मेरे सामने एक बंदे को 100 रुपया उसने वापस किया। किसने किया है? अभी इधर गाड़ी वाला था, वो आल्टो गाड़ी वाला जो अच्छा, उसके कितने पैसे लिए? 100 रुपया वापस किया, मैंने तो नहीं लिया उसके पैसे। अच्छा, आपने नहीं पैसे? चले मान लिया जी, लेकिन मुझे पर्ची क्यों नहीं आपके पास? सर पर्ची होती नहीं है, मैम बोल तो रहे हैं आती नहीं है गाड़ी की, हमें पर्ची मिलती नहीं है, इधर कापी देते ही नहीं है। अगर आप यहाँ लीगल बैठे हैं तो कापी क्यों नहीं देते आपको? पता नहीं क्या मसला है, मैं मालूम। ये जगह कौन सी बताएं? ये कश्मीरी गेट है, अंदरून कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट के बाहर आपने एक पार्किंग स्टैंड बनाया जो आपके बकौल लाहौर पार्किंग कंपनी का ऑथोराइज स्टैंड है, ठीक है? और आपके पर्ची नहीं है। अगर खुदा ना खासा यहाँ से गाड़ी चोरी हो जाए? नहीं अल्लाह रहम करे, ऐसा नहीं होता, बड़ी देर होगी। खुदा ना खासा कुछ भी हो सकता है, तो कौन जिम्मेदार है? आप तो कहेंगे मैंने पर्ची नहीं दी। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। सर मैं गलत बात कर रहा हूँ, बताएं। सही बात कर रहे हैं। अगर पर्ची नहीं होगी, आपने गाड़ी लगाई है, तो वो तो पूछेंगे, लाहौर पार्किंग कंपनी वाले पूछेंगे सर पर्ची किधर है? अब पर्ची तो इनको देनी चाहिए। पर्ची इसलिए नहीं दे रहे कि वो इलीगल है। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, क्योंकि अगर पर्ची होगी तो आप लीगल साबित होंगे। लाहौर पार्किंग कंपनी कहती है कि पर्ची दे, पार्किंग की देते हैं आगे। आप कह रहे हैं मेरे पास आई नहीं। कापी देते हैं लेकिन आज नहीं आई है ना। बड़े ठेकेदार तो अंदर बैठे हुए हैं मार्केटों में, ये तो मजदूर है, इनको तो दिहाड़ी देते हैं। वो बड़े लोग तो वो अंदर बैठे हुए हैं, वो इनसे ये फिर माने ना कि लाहौर पार्किंग कंपनी का ये ठेका नहीं है, ये इलीगल बैठे हैं। पार्किंग बन रही है ना, वो उधर पार्किंग बन रही है, उस तरफ से इधर धकेल दिया इनको। वो उधर भी पार्किंग बन रही है, शेराले गेट पे भी ये भी बन रही है। बन रही है, लेकिन रोड के दरमियान में पार्किंग अगर कर रहे हैं तो इनको पर्ची भी होनी चाहिए इनके पास। लेकिन पर्ची तो पार्किंग पक्की होगी तो गवर्नमेंट की तरफ से फिर होगी ना। अगर रोड पे खड़ी करेंगे तो पर्ची कैसे होगी? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक ठाक। तबीयत ठीक है आपकी? पार्किंग नहीं सर, अभी आपने पैसे लिए, ऐसे ना करें यार। अभी आपने पैसे लेके जेब में डाल पूछो था जी। पार्किंग वाला था, वो कह रहा जी मैं मंथली लेके आ रहा हूँ आपसे। नहीं मंथली पैसे थे, अब फिलहाल रोज का दे रहे हैं। पार्किंग वाला था जी। ये पार्किंग वाला भाई था, उससे सवाल किया है तो वो रफू चक्कर हो गया है। ये निज़ाम है जी कि इलीगल पार्किंग की भरमार है। लाहौर पार्किंग कंपनी खसारे में है, लेकिन इलीगल पार्किंग की यहाँ भरमार हो चुकी है, गाड़ियाँ लगी हुई हैं। वो जब जिससे पूछे तो भाई आगे से कहते हैं या तो मैं महल्ले वालों की वजह से काम कर रहा हूँ, या मैं मंथली लेके आ रहा हूँ, या ये पार्किंग मेरी है ही नहीं, मैं तो मुलाजिम हूँ। ये पार्किंग स्टैंड बनाया जी, लाहौर पार्किंग का है। लाहौर पार्किंग का है। कितने पैसे ले रहे हैं? 10 रुपये। पर्ची किधर है? ये लाहौर पार्किंग स्टैंड है जी, पर्ची 10 रुपये ले रहे हैं। 10 रुपये ले रहे हैं? 10 रुपये बेटा सबसे ले जी। ये पार्किंग की कंपनी की पर्ची है जी, जो किसी के पास नहीं थी। यहाँ ये हमारे चाचू हैं, इनके पास मौजूद है, और ये कह रहे हैं कि हम 10 रुपये ही ले रहे हैं। आप लाहौर पार्किंग कंपनी के मुलाजिम हैं? नहीं सर, दिहाड़ी मिलती है डेली। दिहाड़ी मिलती है? पार्किंग कंपनी का मुलाजिम होना ज़रूरी नहीं?
नहीं ज़रूरी तो है, इधर आदमी चेंज हो जाए ना, फिर किसी ना किसी को लगा देते हैं आर्जी तौर पे। तो ये ठेका आप किसी शख्स के पास जाता है? नहीं, पार्किंग वाले लेके जाते हैं पैसे। पार्किंग कंपनी वाले लेके जाते हैं बाई हैंड? हाँ जी। बाई हैंड लेके जाते हैं, ये क्या नई बात आप मुझे बताइए। नहीं सर, वो डेली आते हैं सुपरवाइज़र लगे हुए हैं। हाँ। तो उसमें फिर अगर जी पार्किंग कंपनी वाले पैसे बाई हैंड लेके जाते हैं तो वो निज़ाम कैसे मैनेज करते हैं, ये एक सवाल है। पूछना पड़ेगा कि अगर पैसे बाई हैंड ले जाने के बजाय बैंक में दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? वो बैंक में ही देते हैं, हमसे जो इकट्ठे करते हैं ना वो बैंक में जमा करा देते हैं कंपनी को। राजू, कितने पैसे यहाँ से इकट्ठे हो जाते हैं? ये तकरीबन 1500 भी 1800 भी, काम के हिसाब से। तो ये आपको एक लाइन की इजाज़त है, लेकिन आपने 5 से 7 लाइन्स लगाई हुई हैं। सर नहीं, हम अंदर ही अंदर काम करते हैं, अंदर। तो जिसने पैदल चलना है वो कहाँ से गुजरेगा? सर रास्ता होता है हमारे पास। नहीं, कहाँ रास्ता है वो आपने देखे? कैमरामैन पैन करे जी कैमरा, वो लास्ट बाइक्स पे लगाई हुई है आपने। बेटा वो सिर्फ डब्बों की वजह से लगी हुई है, सिर्फ डब्बों की वजह से। डब्बों की वजह से क्या डब्बों को आपने कवर किया हुआ है? नहीं, गंद होता है ना उधर, कोई जाता नहीं है। वो जो बाइक मार्केट की होती हैं वो लगा देते हैं। वो पैसे नहीं देते? 6-7 गाड़ियाँ सिर्फ लगती हैं उधर, बाकी अच्छा, उनके साथ आपको खास मोहब्बत है, उन्हें डब्बों के पास लगाते हैं? नहीं, खास मोहब्बत की बात नहीं, वो बार बार जाते हैं ना तो फिर निकालनी पड़ती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अंकल, किसका इंतजार कर रहे हैं? ये गाड़ी को टोकन वालों का। टोकन वाला इधर ही होना चाहिए। अभी तो नज़र तो नहीं आ रहा इधर कहीं भी। आम हालात में तो जैसे ही आप निकलेंगे वो आपसे पहले पहुंच जाएगा, आपकी गाड़ी की ओर ले जाए। आप खड़े इंतजार कर रहे हैं कि उसे पैसे दें। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ पैसे। कितने पैसे ले खड़े हैं? 10 रुपए हैं उसके। 10 लेने थे उसने? ये ऊपर लिखे हैं 10 रुपए। लिखे तो 10 ही हैं जी। हाँ जी, 10 रुपए लिखे हैं, लेकिन वो आ क्यों नहीं रहा? नज़र नहीं आ रहा कहीं। आप मुझे, आप कुछ सरकारी मुलाजिम तो नहीं, बड़े आदमी तो नहीं है और डर के चला गया कि ज़्यादा पैसे ना ले लूँ? मुझसे नहीं, वो आपसे डर के गया। नहीं, मुझसे क्यों डरेगा सर, मैं एक आम सा शहरी हूँ। उससे उनसे डरा, आप हमारी आवाज़ के लिए हो। बात ठीक है जी, हमारा काम है आपकी आवाज़ बनना। अगर आपके ख़िलाफ़ या आपके साथ कोई जुल्म हो रहा होगा तो आपकी आवाज़ बनेंगे। देख लें, वो आ नहीं रहा, आप क्या करें? फिर आप मुझे इजाज़त दें, मैं चला आप बगैर पर्ची के? चले, मोटरसाइकिल मेरी है, अल्लाह के सुपुर्द। फिर नहीं, अगर ये पर्ची लेके कल को वापस आएंगे जी, देखें जी, आप वो पैसे लेने नहीं आ रहा। अगर ये पर्ची लेके कल को वापस आते हैं, बताते हैं जी मेरी ये गाड़ी का नंबर, अब इस नंबर की बाइक की पर्ची लेके वो अगर दोबारा आते हैं और कहते हैं कि जी हमारी बाइक दें, तो फिर कौन जिम्मेदार है? क्योंकि अभी तो वो नहीं आएंगे। अभी तो नहीं, मैं हालात से छुप गए हैं। सर, मुझसे क्यों छुपेंगे सर? अगर वो काम ठीक कर रहे होंगे तो उनको करेंगे। अपने ज़मीर को भी आवाज़ देनी है हमने। अपने आप किसको देंगे पैसे? हैं? अब वो आएगा नहीं तो किसको देंगे पैसे? मैं किसी रास्ते में किसी फकीर को दे दूँ। रास्ते में किसी फकीर को दे देंगे, ये भी अच्छी बात है जी। ये बना देना जी कि अंकल खड़े वेट कर रहे हैं, लेकिन वो पार्किंग वाले भाई आ नहीं रहे। आपने बाइक यहाँ खड़ी की है? ये खड़ी है सर। ये आपकी बाइक खड़ी है। कितने पैसे मांगे आपसे? 30 रुपए। 30 रुपए जी। अभी पर्ची पे तो 10 रुपए लिखे थे, तो वो 30 रुपए ले रहे हैं हमसे। तो अब किधर गया, किधर है? वो तो नजर ही नहीं आ रहा मुझे। किधर आ जाता है भाई, जब निकालेंगे बाहर आ ही जाएगा ना। ये अंकल आ गए। अंकल अस्सलाम वालेकुम। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆਵਾਮ ਸਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। नहीं, अभी ये सब के 10 रुपए लिखे हैं और अब वो नजर नहीं आ रहा। नजर नहीं आ क्या रहा। 30 रुपए ले रहा, भाग गया वो। 30 रुपए क्यों ले रहे हैं? ये तो 10 रुपए लिखे हैं। ये 10 रुपए भाई लिखे 10 है ना, भाई बता रहे हैं कि मुझसे 30 रुपए मांगे। 30 रुपए लेते हैं ये तो। 30 ले। आपसे कितने पैसे मांगे जी? 30 रुपए। वो क्यों मांगे? वजह 30 रुपए मांगे? 30 ले लिए आपसे? ले लिए। किधर था वो? किस टाइम लेके गया वो? पहले पर्ची बनाने से पहले पैसे ले रहे हैं। पर्ची बनाने से पहले पैसे ले रहे हैं? जी, पहले आपसे 30 रुपए पहले ले लिए? अच्छा जी, इसीलिए भाई क्योंकि पहले पैसे ले चुके हैं, वो जा चुके हैं यहाँ से, और यहाँ जितने लोग हैं सबसे 30 रुपए लिए गए। आपसे ले लिए कि अभी आपसे लेने? दे दिए हमने भी 30 रुपए दे दिए। तो आपने पहले क्यों दिए? वो कह रहे हैं हमारा रूल है कि पहले आप पैसे दें, फिर इन्होंने भी दिए। आपने कितने पैसे दिए जी? नहीं, कैसे वापसी पर देने आप? वापसी पे कितने मांगे? 20 या 30 की आवाज़ आई थी हमने। 20 या 30, लेकिन पर्ची पे तो मेरे भाई 10 लिखा। पूछा नहीं आपने कि सर ये लाहौर पार्किंग कंपनी ने 10 रुपए लिखा है, आप 30 किस चक्कर में ले रहे हैं? नहीं, मैंने नहीं पूछा। और ये हम खड़े कहाँ हैं? नादरा के दफ्तर, सरकार का इदारा जिसके बाहर खड़े हैं, और उसके बाहर ही कानून की खुला खिलाफ वर्जी। जी देखें जी, अब वो साहब खुद जा चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई पर्ची के पैसे दे दिए? देने अभी
50 रुपये उसने लिए। 50 रुपये ले लिए? 10 रुपये लिखा, 50 कैसे ले लिए मेरे भाई? 10 पूछा नहीं आपने उससे? अब तो वो है भी नहीं, खुदा ना खास्ता आप एक बाइक के साथ कोई हादसा हो जाए, चोरी हो जाए, तो किससे पूछेंगे आप? हंस रहे हैं आगे से आप देखें, एक शहरी को चाहिए पूछे उससे कि 10 रुपये लिखे हुए हैं, आप 50 क्यों ले रहे हो? ले जी, पैसे ले लिए उसने पहले। जी पैसे पहले लेके जा चुके हैं जी, इसीलिए शायद वो आ नहीं रहे। यहाँ जितनी बाइक्स हैं सबसे वो पहले पैसे ले चुके हैं, किसी से 20, किसी से 30 और किसी से 50। सरकार के दफ्तर के सामने एक मुलाजिम खुलेआम दीदा दलेरी से ये तमाम काम कर रहा है। पार्किंग फ़ीस का लिखा हुआ है कि 10 रुपये लेने हैं। सर आपसे भी पैसे पहले ले लिए इन्होंने? पहले तो नहीं लिए, लेकिन उसने टोकन दिया कि इधर मोटरसाइकिल लगाओ, फिर बाद कितने पैसे मांगे? पैसे का तो बात नहीं हुई है, लेकिन शायद वो, आप तो बड़े खुशकिस्मत आदमी है, बाकी सबसे उन्होंने पहले पैसे ले लिए। और पता नहीं शायद आपको देख के जो है ना वो भाग गया और हमें कह रहे कि टोकन ले जाओ तुम। अभी आपने पार्किंग अभी लगाई है? जी अभी लगाई है, तकरीबन 2 मिनट भी नहीं हुआ, हम अंदर गए फिर वापस आया, वो नहीं है। हम देख रहे हैं कि किधर गया, मैं तो पैसे जमा करने गया था, लेकिन वो बंदा ही नहीं मिल रहा, पता नहीं कौन है। सर हम भी ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा। ये पार्किंग है जी, लाहौर पार्किंग कंपनी की पार्किंग है, और यहाँ कोई मुलाजिम मौजूद ही नहीं है। खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए, इनकी बाइक, मेरी बाइक, किसी और की बाइक यहाँ से चोरी हो जाए तो कौन इसका जिम्मेदार है? देखें आप, ये लगा के चले गए, पर्ची आपकी मेरे पास है, यहाँ आप पर्ची लेके नहीं आते तो यहाँ कोई और उठा के बाइक ले जाए, क्योंकि अब वो शख्स तो है नहीं यहाँ। बस नहीं, बस ये ले ले पर्ची अपनी जी। हाँ जी सर, आपने बाइक लगाई है यहाँ? लगाई है बाइक जी। साइड पे, उस साइड पे, उस साइड पे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कितने पैसे लिए आपसे? मेरे को ते हेलमेट ते मोटरसाइकिल दे 50 रुपये। 50 रुपये? 50 के चक्कर च पाया ना 10 रुपये लिखिया। 50 रुपये हेलमेट दे भी बेची ने। भाई अभी इधर बैठ खड़े थे, मुझे बता रहे थे कि हम तो 10 ही ले रहे हैं। मोटरसाइकिल दे पता नहीं 10 लेने, हेलमेट भी नाल देता है, टोटल उन्होंने 50 रुपये। ये कौन सा निज़ाम है भाई कि हेलमेट के 40 अलहदा से, इसके 10 अलहदा से? वो भाई भी यहाँ से चले गए हैं। पता नहीं, मैं आप इतने खलोता उन्होंने इंतजार ही कर रहे हैं। ले जी, इधर वाले भाई भी चले गए हैं। हम जैसे ही आए हैं, हमें वो पहले बता रहे थे कि मैं 10 रुपये ही ले रहा हूँ, लेकिन अब वो भाई भी यहाँ से गायब हो गए हैं। दोनों पार्किंग को लावारिस छोड़ के चले गए हैं कि यहाँ जो मर्जी आए और ये मोटरसाइकिल स्टार्ट करे और चला जाए। पार्किंग में आपने बाइक खड़ी की, 10 रुपये लिए आपसे? नहीं, 20 रुपये लिए हैं। 10 रुपये लिखा मेरे भाई? लिखा, उन्हें बोला है, वो कह रहे हैं कि 20 रुपये ही है, वरना बाहर खड़ी कर दो। बाहर कहाँ खड़ी कर दो? बस वो कह रहे हैं रूल है यहाँ का गवर्नमेंट की। मतलब कहीं भी लगा दो, मतलब अगर चोरी हो फिर हमारा जुम्मा नहीं है, 20 रुपये लेंगे। सर 10 रुपये तो उन्होंने कहा हुआ है, ये देखें जी, 10 रुपये की रसीद देकर 20 रुपये लिए जा रहे हैं और सब लोगों से ऐसे लिए जा रहे हैं। और पैसे आपसे पहले ले लिए? हाँ जी, पहले ले लिए हैं। कह रहे हैं अगर देर सवेर हो जाए तो यहाँ मैं अगर ना हूँ तो अपनी बाइक ले जाना, अब मैं ना मिलूँ भले बाइक ले जाना, पहले पैसे दो। अभी भी नहीं है, इस वक्त मौजूद ही नहीं है वो। उस वक्त था जब हम अंदर जा रहे थे ना हॉल में, तो हमने पार्किंग बाहर लगाई, तो उसने कहा जब अगर मैं ना हूँ, लेट सवेर हो जाए तो आप ले जाना, बाइक ले जाना, कोई पर्ची वर्ची ना दिखाना। तो वो चले गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या हाल है? ठीक माशाल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? आईडी कार्ड बनवाने। आईडी कार्ड बनवा लिया? बनवाने जा रहे हैं अभी तो। बनवाने जा रहे हैं। पर्ची ली? नहीं, पर्ची ली नहीं। मुलाजिम ही नहीं है यहाँ, वो हमें देख के भाग गया। वो आपको भाग गया देख के, कोई सिक्योरिटी कोई नहीं है इधर। पर्ची दे देंगे ने, जरा मर्जी मोटरसाइकिल लाई है, इन्होंने नहीं पता लगना। ये क्या निज़ाम बता दिया आपने? भाई इधर होश ही नहीं है किसी को। क्यों जी? आपसे पैसे लेते हैं? आया हूँ मैंने, पैसे लिए थे आपसे? मैंने चेक किया इधर वैसे ही अंदाजे तौर पे, इसको आया हूँ, इससे पर्ची दी है मैंने, वैसे ही बाइक निकाल के उधर तक गया हूँ। इसको होश नहीं है, दोबारा आके बताया वे मैं मोटरसाइकिल लै भी गया, तेन पता नहीं लगा, समझे हो? पैसे कितने लिए थे आपसे? पैसे 20 रुपये। 20 रुपये? 10 रुपये पर्ची? 20 रुपये भाई लेते हैं। लेकिन ये भी एक मसला है कि सिक्योरिटी का कोई निज़ाम नहीं है, जो मर्जी चाहे बाइक ले जाए। और अभी भी वो लाहौर पार्किंग कंपनी का मुलाजिम यहाँ से चला गया है, शायद हम पहुँचे हैं तो उसे जवाबदेह होना अच्छा नहीं लगा और वो यहाँ से गायब हो गया। और ये जितनी बाइक खड़ी हैं इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है उसकी, जो मर्जी आए चाबी लगाए और ले जाए।
ये तमाम मामला हैं जी लाहौर पार्किंग कंपनी जो इस वक्त खसारे का शिकार है। लेकिन हमने ग्राउंड पर देखा, मुख्तलिफ पॉइंट से होते हुए हम शिमला पहाड़ी पहुँचे, तो जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि यहाँ भी करप्शन का बाज़ार गर्म है। 10 रुपये की पर्ची दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद 30, 40, 50 जहाँ भी उनको मौका मिलता है उतने पैसे ले लेते हैं। लाहौर पार्किंग कंपनी जो खसारे का शिकार हो चुकी है, और ये वाहिद कंपनी है जिसका हदफ 2012 में 10 करोड़ रुपये रखा गया और आज 13 साल बाद इसका हदफ कम करके 7 करोड़ रुपये कर दिया गया। अगर मामलात ऐसे ही चलते रहे तो लाहौर पार्किंग कंपनी कभी भी खसारे से नहीं निकल पाएगी, क्योंकि इस पार्किंग कंपनी में जो मुलाजमीन हैं उनको सिर्फ अपनी जेबें गर्म करने की पड़ी है। वो आम आदमी की जेब से पैसा लूटते हैं और अपनी जेब में डालते हैं, जबकि दूसरी जानिब इदारा खसारे में है। हुकूमत को इस बारे सोचना होगा और हुकूमत को भी चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे और इन तमाम पार्किंग स्टैंड पर एक ख़ास नज़र रखी जाए। आज के लाहौरनामा से इतना ही। फ़ी अमानिल्लाह।